बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खसूसी ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। आज मैच था न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया और ये ग्रुप मैच था, ग्रुप ए का आखिरी मैच था। तो आज तमाम जो ग्रुप मैचेस थे वो भी ख़त्म हो गए और अब फैसला हो चुका है कि कौन किसके साथ सेमीफाइनल खेलेगा। अब इंडिया ने टॉप किया है ग्रुप ए से और साउथ अफ्रीका ने टॉप किया है ग्रुप बी से। साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल होगा न्यूजीलैंड से और इंडिया का सेमीफाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया से। पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा 4 मार्च को और दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा 5 मार्च को। लेकिन आज के मैच के हवाले से बहुत सारी खबरें थी और बहुत सारे जो एनालिस्ट थे वो ये कह रहे थे कि जिस तरह की न्यूजीलैंड की कंटिन्यू अच्छी परफॉर्मेंस चलती आ रही है ट्राई नेशन सीरीज से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी तक, और जिस तरह से पाकिस्तान को शिकस्त दी थी न्यूजीलैंड की टीम ने, और कहा यही जा रहा था कि न्यूजीलैंड इंडिया को आसानी से शिकस्त दे देगी। टॉस जीतकर जब सेंटिनर ने फैसला किया कि वो पहले बॉलिंग करेंगे तो उसके बाद जब रोहित शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो खुद बैटिंग करना चाहते थे। 250 रन ऑलमोस्ट जो 249 रन बनाए और 250 रन का टारगेट दिया और 44 रन से इंडिया ने इस मैच को जीत लिया। टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ, टॉप ऑर्डर ने परफॉर्मेंस नहीं दी बैटिंग में और फिर लोअर ऑर्डर और मिडिल लोअर ऑर्डर ने आकर कुछ रन्स किए। उसमें पांड्या ने अच्छी बैटिंग की, फिर सुरेश अय्यर की बड़ी अच्छी बैटिंग थी। सो ये मिलीजुली परफॉर्मेंस के बाद फिर अगर चक्रवर्ती की बॉलिंग की बात ना करें तो ज्यादती होगी। उन्होंने आज 5 आउट की और आउट क्लास बॉलिंग की। इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने और सेमीफाइनल में आपस में कौन कैसे टकराएगा और क्या बनेगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई सीनियर खेलों की दुनिया का मोतबर नाम हमारे राना साहब हमें स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और स्काइप पर हमें इस वक्त ज्वाइन किया है आयरलैंड से इमरान मानी भाई ने, जो कि बड़ा जानदार तज्जिया देते हैं और उनकी जो प्रोडिक्शंस है वो भी राना साहब की तरह बड़ी सिमिलर होती हैं। लेकिन आज मैं जीत गया हूं क्योंकि मैंने जो प्रोडिक्शन की थी वो प्रोडिक्शन कामयाब हुई है। आज राना साहब को मैंने पूछा नहीं तोता कहाँ है, लगता तोता कहीं ना इन्होंने उड़ा दिया। तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे राजा साहब। आपको पता है कि राजा साहब जो हैं वो सीनियर कमेंटेटर हैं, हमारे प्रोग्राम में आते हैं और उनका जो शुमार है वो पाकिस्तान के टॉप स्पोर्ट्स एनालिस्ट में भी होता है। राजा असद अली साहब, हम आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो ये हमारे 4 जो हमारा आज पैनल है 4 लोगों का, उसमें ये डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले मैं चलूँगा शाहनवाज राना साहब के पास कि राना साहब, फाइनली इंडिया ने न्यूजीलैंड को नहीं जीतने दिया। देखिए बात यह कि जाहिर है कि 2 अच्छी टीमें खेल रही थी और इनमें से किसी एक ने तो जीत नहीं था, ठीक है ना। लेकिन आपने जो दोपहर को दावा किया था वो सच साबित हो गया और बाज़ों का तुके लगी जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती, ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि चूंकि दोनों टीमें थीं और बड़ी हमपल्ला टीमें थीं और बड़ा अच्छा दिलकश खेल जो इन्होंने पेश किया था, तो उम्मीद यही थी कि आज जो है वो किसी तरह से भी मैच जो है वो बोरिंग नहीं होगा बल्कि अच्छा होगा। और दूसरी बात ये थी कि एक चीज और थी जो आप कह रहे थे वो गलत साबित हो गई, और वो ये थी कि भारत जो है वो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को फेस नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने नहीं कहा था, जुहेब ने कहा था। अच्छा, ये जुहेब ने कहा था। चले, जुहेब अगर देख रहे होंगे प्रोग्राम तो उनको भी पता चल गया होगा कि आपने जो कहा था वो आज गलत साबित हो गया, क्योंकि आपका ख्याल था कि शायद माजी के अंदर भी ऐसा हुआ है कि भारत को जब भी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करना पड़ा वो हार गए। सो ये है कि शायद वो इससे अवॉइड करें और कोशिश करें कि वो मैच जो है वो हार जाएं और उनका जो सेमीफाइनल है वो चौकर्स के खिलाफ जो है वो चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल ये कि अच्छा मैच था और ये बात तो साबित हुई कि एक तो ये कि 6 दिन के बाद बड़ा रेस्ट लेने के बाद भारतीय टीम जो थी वो मैदान में उतरी। दूसरा ये कि वो दुबई के मिजाज को भी समझ गए। तीसरा ये कि वो जाहिर है कि वहां पे मौजूद हैं, आईसीसी का भी हेडक्वार्टर वहीं पर नजदीकी कहीं है और वो अपनी मर्जी की बहुत सारी चीजें जो है वो करा सकते हैं। और विकेट ने आज देख ली कि उसने किस तरह से स्पिनर का जो है साथ दिया और चक्रवर्ती तो सारे मैचों में आते ही जो है वो 5 विकेटें आउट कर दी, ठीक है ना। तो ये है कि अब ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल सही मालूम होती हैं।
आगे देखिए कि सेमीफाइनल में अब क्या होता है। ठीक है राजा साहब, आपकी क्या राय है जिस तरह से पूरा एक डिजाइन और एक प्लान और एक मैं कहता हूं उस प्लान को एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं इंडियंस 250, मैं कहता हूं 250, 200 भी कर लें तो गोरों को नहीं करने देंगे। जी राजा साहब। जी बात यह है कि आज आपने विकेट की कंडीशन देख ली और जो इंडियन स्पिनर्स है जो एक स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने देखे किस तरह से रन थ्रू किया, कोई फुल टॉस नहीं, कोई शॉर्ट गेंद नहीं और उनके सब्र को भी आजमाया और ये कोई इतना फॉर्मिडेबल टोटल नहीं था 249 और लगा था कि ये वेल बिफोर 50 ओवर्स इसको अचीव कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब इसमें कुलदीप यादव हो या चक्रवर्ती जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की हैं, 2 हासिल कर ली यादव ने, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अवे। और अकॉर्डिंग टू क्लब प्लान के लिए इनके पास 4 या 5 स्पिनर्स हैं इनके पास, रिजर्व में भी ये चक्रवर्ती देखें एक नया मर्ज कर लिया बीच में से और एक वर्ल्ड क्लास टीम को जिस तरीके से टेक्निक का नाच नचाया वो आपने देख लिया। हम जो बार बार बात करते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप बैठ के यहाँ पे टीम बना सकते हैं, राणा साहब बना सकते हैं, तो क्या हमारा जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी का स्क्वाड है ये इतने थिंकिंग लोग हैं, इनकी सारी उम्र मैदानों में गुजरी है, क्या ये बेहतरीन लोगों का इंतखाब नहीं कर सकते थे? yes. हमें तो 3 साल पहले पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में होनी है और ये होगा और ये होने जा रहा है। जब सारी टीमें प्लान करके आई, अब सॉइल की जो नेचर है, विकेट की जो नेचर है, उसको मालूम करना है, उसके बारे में जानकारी लेना तो मुश्किल काम है। सारी टीमें सब कुछ करके आई लेकिन हमारी ढंग अजीब ही तरफ से मतलब। दूसरा एक और चीज है कि जो हमारी जो बैटिंग की वल्नरेबिलिटी है इसको आप देखें फॉर डेकेड ये प्रेजेस्ट कर रही है। ये कभी अर्श पे होते हैं, कभी फर्श पे होते हैं, मोस्टली ये फर्श पर होते हैं और वो जो प्रॉब्लम चली आ रही है, अब इसमें दावा किया मोहम्मद यूसुफ ने कि मेरे पास अगर बाबर आजम आए तो मैं उनको ठीक कर सकता हूँ, तो इनको चले जाना चाहिए। उसके बाद इशू क्या है? एक और नौकरी नहीं, नौकरी नहीं, वो तो ऑलरेडी ये लोग पर हैं मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के। साहब हम मेरा ख्याल है बात जरा कर लें इंडिया के, मुझे वैसे करेंगे बात, लेकिन मैं कहता हूँ कि जरा हमें अब प्लानिंग के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि इंडिया आप खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो कैसा होगा? सब लोग यही कह रहे हैं कि बड़ा ऑस्ट्रेलिया आराम से हरा लेगा। नहीं हराएगा ऑस्ट्रेलिया की। जो देखिए आज पिवटल रोल प्ले किया है स्पिनर्स ने, जो क्रिकेट है इसमें अमूमी तौर पर जो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप्स होती हैं उनका एज होता है। पाकिस्तान का जो ग्लोरियस पास्ट उसमें बॉलर्स नहीं है, परफेक्ट प्ले किया ना। जहां तक इंडियंस का ताल्लुक है उनकी दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग और बॉलिंग। उनकी आप बैटिंग स्ट्रेंथ देख लें, उनकी आप स्पिन देख लें, फास्ट बॉलर भी उनके 5 आउट कर लेते हैं। इस इवेंट में भी शामी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है विद द बॉल। और जहां तक ऑस्ट्रेलियन का ताल्लुक है उनका सारा इन्हसार जो उनकी बैटिंग पावर हाउस पे है। और जो लाहौर में बड़ा फेमस पिक्चर उन्होंने हासिल की थी वो आपने यही देख लिया था कि उनके बैटर्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया था। विकेट जिस तरह की आज थी वो स्ट्रोक मेकिंग के लिए कंड्यूसिव नहीं थी। ऑस्ट्रेलियन जिस किस्म की हार्ड विकेटों के कायल हैं या जिससे वो आशना है, ऐसी विकेट दुबई में नहीं होगी। इंडिया के पास एक एज है कि वो एक सिमिलर कंडीशंस में, एक होम लाइक कंडीशंस में वो सारे मैचेस खेल रहे हैं। उनको अंदाजा है कि उन्होंने कहा मैच खेलना है, पता है उनको। वेयर एज ऑस्ट्रेलियन कभी इधर कभी उधर। अब देखना ये होगा कि ऑस्ट्रेलियन किस माइंडसेट के साथ जाते हैं वहां पे। टॉस वुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। और दूसरी बात यह है कि अब इंडिया को आज पता चल गया है कि अब ये पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है। न्यूजीलैंड ने आज उनको टफ टाइम दिया और ऑस्ट्रेलियन उनको टफ टाइम देंगे। ठीक है, ये बात तय शुदा। ओके 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 मानी भाई, इंडिया आउट क्लास खेल पेश कर रहा है और मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई भी टीम आ जाए उस तरह का कॉम्बिनेशन बनाने में बड़ा टाइम लगेगा, उस तरह की कंडीशन में आने में बहुत सारा टाइम लगेगा। न्यूजीलैंड क्योंकि पाकिस्तान की विकेटों पे खेली और वो ऐसे खेली कि आप ये इमेजिन कर ले कि फट्टा विकेट, सिमेंटेड विकेटें थी, लाहौर के अंदर वो खेली और उनको कोई मसला नहीं हुआ, उन्होंने रन जो है वो किए। जैसे ही उनके पास टर्निंग विकेट आई, डबल पेस विकेट आई, वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। सिवाय एक्सपीरियंस जो उनके एक थे विलियमसन, उन्होंने रन्स किए, बाकी सब लेट गए। देखिए यही फर्क है, ये जो पाकिस्तान की पिचेस का और दुबई का। दुबई में और यही एडवांटेज है इंडिया को कि वहां पे जो पहले से वो बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी तरह उन्होंने सिचुएशन को अडॉप्ट कर लिया है, सारी कंडीशन को बड़े आराम से, ना उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है। और जो दुबई की पिचेस हैं वो है भी इस तरह की, वहां पे स्पिनर को बहुत ज्यादा ब्रेक मिलता है और बॉल थोड़ा सा रुक के आता है, याद है थोड़ा सा वहां पे जो मुझे जो लगे। और होता क्या है कि पाकिस्तान की तो बहुत डिफरेंट पिचेस थी और
ये जो दुबई के डिफरेंट एटमॉस्फेयर, और इंडिया जो आज गया है वो प्लानिंग के साथ उतरे थे आज, जो उन्होंने ये प्लानिंग, मुझे लगता है यही साइड वो उतारेंगे सेमीफाइनल में। और इसी साइड को इसलिए उन्होंने आज 4 स्पिनर के साथ, चक्रवर्ती देखे कितने अच्छे बॉल किए उसने, तो वो आज वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ आए थे। इसी एक फास्ट बॉलर के साथ आएंगे, शामी के साथ, और यही इनका कमाल है, उनके सारे बॉक्सेस टिक हैं, ठीक है जी। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया वाली 5 ओवर नहीं करवाए, हाँ, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच होगा ना जी, मैं उस पे उसी को मैं समझता हूँ, जो उस दिन अच्छा खेलेगा, वो जो मैच का प्रेशर होता है जी सेमीफाइनल का, बेशक इंडिया को एडवांटेज है कि वहां पे ठहरी हुई है, वहां पे खेल रहे हैं, लेकिन उस दिन कौन एग्जीक्यूट अच्छा करता है, किसका प्लान अच्छा होगा, किस माइंडसेट के साथ आएगा। और आपको पता है जितना बड़ा मैच होगा ऑस्ट्रेलिया उतना ही तगड़ा खेलता है। आज आपको पता है कि जब टॉस हुआ था तो सेंटनर ने टॉस जीतकर जब पहले फील्डिंग की, तो जब बारी आई थी उनकी रोहित शर्मा की, तो उन्होंने कहा कि वो भी टॉस जीतकर बैटिंग ही करना चाहते थे। इट मींस उनको इतना कॉन्फिडेंस अपनी बॉलिंग के ऊपर, वो 200 सवा 200 करके भी नहीं करने देंगे जी। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं आप, बड़ी अच्छी उनकी बॉलिंग। राइट। अच्छा जी, अब दूसरे सेमीफाइनल की तरफ आ जाते हैं जरा। दूसरा सेमीफाइनल जो होगा राणा साहब, दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना लाहौर में, और वो खेला जाना साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। और दोनों ही टीमें ऐसी हैं जो कि 350 रन करके उसको चेस करने की एबिलिटी रखती हैं, और दोनों के पास ऐसे पावर हिटर्स भी हैं, ऐसे स्पिनर्स भी हैं जो रोक लें, और फास्ट बॉलर्स भी तकड़े। अब ये बताएं कि इस सेमीफाइनल का क्या बनेगा? देखिए, लाहौर में तो अभी तक जितने भी मैचेस खेले गए हैं और हमने देखे हैं, गए हैं जाके, कवर भी हमने किया उसको, तो यहाँ तो मिजाज ही कुछ और है। और ट्रू बैटिंग विकेट जो हैं वो बन रही हैं, और 300 रन जो हैं वो बनने में कोई ज्यादा दिक्कत जो है वो नजर नहीं आ रही। और अब आपने देखें कि जो साउथ अफ्रीका ने अपना ट्रम्प कार्ड छुपा के रखा हुआ था वो भी मैच में खिला दिया, और उसने भी रन जो थी वो कर दी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये मैच जो है ना, ये भी खासा, जिसको कहना चाहिए कि दिलचस्प होना चाहिए, और इस विकेट के ऊपर रनजे भी जो हैं वो ज्यादा बनेंगी। और यहाँ अगर हम बैटिंग का मुआवजा करें दोनों टीमों का, तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें मुझे कुछ थोड़ा सा एज जो है वो साउथ अफ्रीका को देना पड़ेगा, कि उनके पास जो है वो मिडल ऑर्डर के अंदर भी बड़े अच्छे बैट्समैन है, और नीचे से भी आकर जो है खेलने वाले जो लोअर ऑर्डर है वो भी उनका खासा बेहतर है। और दूसरे न्यूजीलैंड को अगर हम देखें तो मैक्सवेल जो है उनके जो बेहतरीन बल्लेबाज हैं वो भी अपना रन जो हैं वो कर रहे हैं, और आज भी उन्होंने टीम को जिस तरह सहारा दिया है, तो मेरा ख्याल है कि दरमियान में जो एक अच्छी पार्टनरशिप लगने के इम्कानात होते हैं वो न्यूजीलैंड के पास भी खासे जो है वो बेहतर है। आज कौन कौन नहीं चला? आज यंग नहीं चले, रविंद्रा नहीं चले, यंग ने 22 रन किए, रविंद्रा नहीं चले, रविंद्रा ने पहले मैच जो मेन उनके थे मिचेल नहीं चले, मिचेल ने 17 रन किए, टॉम लैथम ने 14 रन किए। फिलिप्स जिनके ऊपर बड़ा डिपेंड करते हैं कि वो तेज खेलेंगे, आज तो उन्होंने ओवरऑल मतलब बैटिंग फ्लॉप। आज की जो यहाँ सूरत हाल थी, तो ओवरऑल तो सारे ही बैट्समैन जो है वो नहीं चले। अगर चलते तो ये 249 जो थे, ये कोई इतना बड़ा बज़ाहिर हदफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसा कि मानी ने कहा कि भारतीय जो स्पिनर थे उन्होंने बिल्कुल टारगेट के ऊपर बॉलिंग की है, उन्होंने कहीं मतलब ज्यादा ऐसा बॉल नहीं दिए कि जिन पर आजादाना स्ट्रोक जो है वो लग सकते थे, जैसे फुल टॉस जिसे हम कहते हैं कि अक्सर स्पिनर से फुल टॉस भी हो जाया करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल अपने हदफ के ऊपर गेंद किया, और उन 249 जो थे वो नहीं करने दिए एक अच्छी टीम के खिलाफ। लिहाजा यह है कि यहाँ जो लाहौर की जो सूरत हाल है वो तो फिर आपके सामने ही है, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा स्कोरिंग मैच होगा, और इसमें मैं जाती तौर के ऊपर अगर किसी को कुछ वो दूंगा तो यार साउथ अफ्रीका जो है उसका थोड़ा सा जो है उसको मिलता है। चले राय साहब, आप क्या कहते हैं लाहौर में होने वाला जो दूसरा सेमीफाइनल है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, आप किस टीम को मार्जिन दे रहे हैं कि किन की बैटिंग, या आपको लगता है कि मैच बहुत तगड़ा होना है? जो लास्ट परफॉर्मेंस होती है उसका कुछ ना कुछ शेडो कास्ट होता है, जो आगे आने वाला मैच होता है या कोई इवेंट्स होते हैं। तो न्यूजीलैंड के लिए आज एक डिमोरलाइजिंग डिफीट थी। आप देख लें जो एक खूबी रही आज इंडियन बैटिंग लाइनअप की, और वो इनको आगे इस किस्म के मसाइल पेश हो सकते। जब 30 पे आपने 3 आउट कर ली, और फिर आपने उसके बाद जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसमें पांड्या 45, फिर उसके बाद अक्षर पटेल एंड फिर शहरियर जडेजा ने भी रन किए नीचे थोड़े से आगे। हाँ, नीचे देखे ना आगे, फिर एक जडेजा ने भी 15 कर दिए एट वेरी क्रिटिकल जंक्शन, तो एक रिस्पेक्टेबिलिटी आ गई 249।
जहां तक लाहौर के मैच का ताल्लुक है, मुझे यूं लग रहा है कि जो साउथ अफ्रीका को हमने इस दफा देखा है, जो उनकी ऑन स्लॉट है, अगर आप वो देख लें लास्ट मैच को जो कराची में हुआ था, उनका टॉप ऑर्डर स्टार खेल रहा था, इवन अच्छे स्पिनर्स के अगेंस्ट उन्होंने बड़ी सीधी सीधी ड्राइवें ली, पर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरा जो T20 का या वाइट बॉल का कल्चर है, वो बड़ी एडवांस स्टेज पर रहा है साउथ अफ्रीका में, और डोसन हो या फिर हेनरिक्स ऊपर से आ जाए, वो बाकमाल इम्प्रोवाइजर हैं। इम्प्रोवाइजेशन में मेरे ख्याल में उनको बड़ी अथॉरिटी हासिल है साउथ अफ्रीकन को, और बड़ा रन वो चेस भी कर सकते हैं। अब एक चौकस का उन पर टैग लगाओ, एक सिर्फ ICC कैमेरों ने जीता हुआ। मैं नहीं समझता कि वो उनको आप फेवरेट नहीं कह सकते। मैं अगर मुझसे आज आप ये सवाल करें, अगर आज ठीक है, अगर विलियमसन कुछ देर और चल खड़े हो जाते वो अलग बात होती, लेकिन इस मैच के बाद मैं टू स्टार्ट बिल्कुल ये कहने में बजानिब हूं कि साउथ अफ्रीका वुड स्टार्ट एज फेवरेट, क्योंकि रन्स मौजूद है, अच्छा बाउंस मौजूद है। एक चीज है कि जो एक नमी का फैक्टर है, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि अगर आप पूरा ग्राउंड भी कवर कर लेते तो मैच मुमकिन नहीं था। जब कवर्स के ऊपर आधा इंच पानी की लेयर आ जाए, फिर आप कुछ नहीं करना, सुपर सपर कुछ कर सकते हैं ना वाइपर कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम उधर ही थे जब कवर हटाए जा रहे थे, तो कवर इस अंदाज, हालांकि कवर के ऊपर पहले सुपर सॉकर चलता है, फिर कवर हटाए जाते हैं। उन्होंने जब कवर हटाए तो वो स्क्वायर की पिचेस में भी पानी चला गया, और जहां बॉलर का जंप आता है वहां से भी पानी अंदर चला गया। तो सबसे बड़ी रीजन ये बनी, अंपायर ने पहले ये डिसाइड कर लिया था। सो आपका पॉइंट आ गया है। अब मुझे जरा बढ़ना है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की जानिब, और वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो नई टीम जो है वो लेके आएगा, और यहां पर मुझे लगता है एक और बड़ा ब्लंडर हो रहा है। आप T20 के अंदर फिर से वही ब्लंडर करने जा रहे हैं, सारे के सारे यंगस्टर्स को आप T20 में जो है उनको एक्सपीरियंस देने जा रहे हैं, जबकि आपने अपना फ्यूचर प्लान करना है। यही वो चीजें थी जो मेरी नाकिस राय के मुताबिक, जो मैं समझता हूं, ये आपकी भी राय ले लेते हैं, कि पाकिस्तान ने अपने प्लेयर्स को T20 खिलाकर खराब किया। उनका फिटनेस लेवल, उनका खेलने का अंदाज, वो खेलते हैं फर्स्ट क्लास के अंदर। मोहसिन नकवी साहब ने किन से मुलाकात की और किस परफॉर्मेंस की बेस पे मुलाकात की, और उनको सेलेक्ट किस टीम में किया जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मानी भाई आपसे ये पूछूंगा कि आपने सेलेक्ट किया 4 रोजा क्रिकेट के ऊपर, राइट जी, और आप उनको पूरी का पूरा स्क्वाड नया लेके आ रहे हैं T20 के अंदर। व्हाट इज दिस? T20, हाँ, ये थोड़ा सा तजाद है। जो मतलब जो बच्चों ने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया है उनको लेके आना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने इस बात का, ये जो बच्चे मैंने नाम, इनको मैंने देखा भी, जो नाम भी सुने हैं। अब्दुल समाद को मैंने देखा भी, अच्छा प्लेयर है। T20 में इसको अगर ऐड किया जाए, नाफे जो है ये भी अच्छे हैं। इसमें इनको मैं ये इसके हक में हूं कि इनको आना चाहिए, T20 में जरूर लेना चाहिए नाफे को, अब्दुल समाद को, और ये जो क्या कहते हैं फास्ट बॉलर था वसीम जूनियर को वापस आना चाहिए, जमान खान को आना चाहिए, इनको ऐड करना चाहिए। अच्छी बात है, इनको खिलाएंगे तो आपके पास अगला जो वर्ल्ड कप उसके लिए तैयारी करें आप। ये 2-4 लड़के मुझे बड़े पसंद है। जो एक लड़का वो शाहजेब जो अंडर 19 से था, वो पता नहीं कहाँ नजर नहीं आ रहा, लेफ्टी बैट्समैन जिसने 160 किया था जी, इंडिया के खिलाफ भी किया था। बड़ा तगड़ा प्लेयर। मैंने जी वही मैच देखा मैंने, बड़ा अच्छा लगा मुझे, देख के खुशी हुई कि ये बच्चा नया है, और इसको, इन बच्चों को जो परफॉर्म करके आए हैं। अच्छा मानी, ये जो आज जो जिसका जिक्र अभी इन्होंने किया है अपना इमरान ने, बात ये कि वो जो चेयरमैन साहब ने जो मुलाकात की है ना, वो की है उस टीम से ऑलमोस्ट के जिसने अभी 2 प्रैक्टिस मैचेस के अंदर जो थे दुनिया की 2 बड़ी टीमों को जो है वो हराया, यानी शाहीन स्क्वाड जो था हमारा, ये उसके खिलाड़ी थे। और पॉसिबिलिटी ये है कि अभी चूंकि कोई मतलब ऐसा तो हमारे सामने नहीं आया कोई स्क्वाड के जी अब ये फाइनल हो गया और इसमें सारे ही नए हों, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ नौजवान खिलाड़ियों को कि जिनसे हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है, उनको जो है वो टीम में शामिल किया जाएगा। और ये डेफिनेटली ये शाहीन में जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है, उन परफॉर्मेंसेस को सामने रखते हुए हो सकता है कि T20 की टीम जो है उसके अंदर ज्यादा यंगस्टर को रखा जाए। और दूसरी बात यह कि बिल्कुल ये सही है कि जब हमने बहुत ही अपने सीनियर्स को और बड़े उन चौधरियों को रखकर हारना है कि जो हमारे लिए 2023 से लेकर आज तक जिल्लत और रुसवाई का बाइस बन रहे हैं, तो क्यों हम उन लोगों को, उन लड़कों को चांस ना दें कि जो मुस्तकबिल में जिनसे हम कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं। अगर वो एक आध मैच हार भी जाएंगे तो कौन सा आसमान सर पे गिर जाएगा। इनके होते हुए भी तो हम हार रहे हैं ना, जिनके लिए हम ये कहते हैं कि ये दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। भाई किस बात के खिलाड़ी हो,
खिलाड़ी तो वो होता है कि जो परफॉर्मेंस दे, नामों से थोड़ी होता है। आपने इंडिया को 10 विकेटों से हराकर पूरी कौम को जो है वो आगे लगा लिया। उसके बाद से जो आप लोगों ने अपनी मनमानी शुरू की, उसका नतीजा ये हुआ कि आज क्रिकेट का भेड़ा गर्क जो है वो होकर रह गया। तो आज जब चेयरमैन से जिन्होंने मुलाकात की है, वो टीम थी कि जिन्होंने प्रैक्टिस मैचेस के अंदर दोनों मैच जो थे वो जीते थे, और उनमें वो लड़के शामिल थे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी। तो हो सकता है अगर उनमें से आ जाए कुछ, और कोई 5-4 जो है उनके साथ सीनियर रखें जो तजर्बाकार हों, उनको लेकर वो साथ चले, तो हम मुस्तकबिल के अंदर एक अच्छी टीम बना सकते हैं। राय साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? कासर से बात हो रही थी, बड़े वो मोतबर आदमी है जो क्रिकेट बोर्ड के लिए मैचेस ब्रॉडकास्ट करते हैं और दूसरे इवेंट्स भी करते हैं। किनसे? 15 मार्च से नेशनल T20 चैंपियनशिप हो रही है मुख्तलिफ शहरों में। लाहौर विल बी द सेंटर पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पर पहली बात यह है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे ये जो पाकिस्तान शाहीन है इसमें से पिक एंड चूज होगा। मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूं कि जो हमारा मिजाज है, जो हमारी सोच है और हमारा जो एनवायरनमेंट, जो एम्बियंस है क्रिकेट का, वो बड़ा गैर मौजू है। अगर किसी न किसी तरीके से किसी प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान चाइनीज ने टफ टाइम दिया है, द लाइक्स ऑफ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर बांग्लादेश को, तो आप उसको ये मत समझ लें कि ये एक न्यूजीलैंड जैसे मुश्किल मुल्क में जाकर ये कुछ सीख सकेंगे या ये स्टार्स बन जाएंगे। स्टार्स बनते हैं लोकल खिलाकर, अपने मुल्क में उनको मौका देकर, वहां पर उनका पता चलता है। टेलीविजन पर लोग देखते हैं, लोग उन पर बात करते हैं। हमारे साथ जिसके साथ साबिक अल्लाह का बन जाए, वो बैठकर मुख्तलिफ नाम गिनाना शुरू कर देता है टीवी पर बैठ के, जी फलो जो गिलगित बल्तिस्तान का लड़का है, ओह कमाल है जी। अच्छा, ये हो नहीं रहा। आपको इश्यूज हैं बैटिंग के, अब आपको बॉलिंग के भी हैं, आपको लीडरशिप के भी हैं। हम इतना पीछे चले गए हैं, मैं नहीं समझता कि ये जो एक एक्सपेरिमेंट की एक स्टेज है, इस पर किसी और गड़े में ना गिर जाए पीसीबी इसको मौका देने के बाद। आई एम श्योर मुझे इंग्लिश न्यूजीलैंड में राब्ता रहता है। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद हम वापस आ जाते हैं और ब्रेक के बाद जो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि प्लेयर्स जो हैं वो किस तरह आने चाहिए। वेलकम बैक और अपनी गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, एकदम से पूरी की पूरी टीम T20 की हम ये देखने जा रहे हैं कि सेलेक्ट होगी और वही जाकर खेलेगी। पुराना लड़का एक भी, मेरे ज़राए के मुताबिक, आपको भी पता होगा कि एक आधा शायद जो सीनियर्स या पुराने लोगों में से आ जाएगा, लेकिन सारे का सारा फ्रेश ब्लड उतारा जा रहा है। तो अगर सारा फ्रेश ब्लड यहाँ ही आ जाएगा तो आपको लगता है फिर वनडे और टेस्ट के अंदर अभी सीनियर्स रहेंगे और वो जो गुस्सा है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं, वो आपके जराए कह रहे होंगे तो मैं उसको वो भी नहीं करूंगा, लेकिन ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम ही सारी टीम जो है उसको तब्दील कर दिया जाए और उसमें सारे के सारे जितने भी हैं वो सब के सब जो हैं वो नए शामिल किए जाएं। ये तो खैर एक ऐसी ही बात लगती है कि जिसको मेरी तो समझ में नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उसमें ज्यादा जो बड़ी तादाद होगी वो नौजवानों की हो सकती है, और मेरा ख्याल है कि यार होना भी चाहिए। बात ये कि हम यहाँ पर बैठकर जो बातें करते हैं वो अपनी जात के लिए थोड़ी करते हैं, कौमी मफाद के लिए करते हैं, और ये सोचकर करते हैं कि हो सकता है हमारी कोई बात जो है वो किसी को समझ आए। और बाकी ये कि यकीनी तौर के ऊपर टीम जो है ना वो बननी चाहिए सलाहियत के ऊपर, मेरिट के ऊपर, कि किस किस लड़के का क्या क्या पोर्टफोलियो, उसका क्या रिकॉर्ड है, उसने कितना अच्छा खेला है, कितना बुरा खेला है। इन तमाम चीजों को सामने रखकर जो है वो टीम जो है वो बनानी चाहिए। ये जो कोटा सिस्टम है ना, ये खत्म होना चाहिए कि 2 कप्तान के हों तो 3 सिलेक्टर के हों, तो 2 जनाब सियासी बुनियाद के ऊपर आए हों, तो 3 जो है वो चेयरमैन की आशियारी बात से आए हों। जब इस तरह से टीम बनेगी तो नतीजा वही होगा जो निकल रहा है। लेकिन अगर ये कि नौजवान खिलाड़ी हमारे यही लड़के हैं ना जो आज इतना बड़ा नाम जो है कमा रहे हैं, इन्होंने इसी तरह से अंडर 19 के लिए, अंडर 16 के लिए, 17 के लिए परफॉर्म किया, टीम के अंदर आ गए, और फिर आगे चलकर जब बाबर आया तो बाबर ने आते ही तो नहीं 100 कर दिया था, बाबर ने आते ही कोई मतलब रन के ढेर तो नहीं लगा दिए थे, वो तो पहली 2-3 इनिंगों के अंदर फेल हुआ था। लेकिन ये कि जब उसको खिलाया गया, जब उसको एक वो दिया गया, क्या कहने चाहिए, एतमाद दिया गया, तो वो दुनिया का बड़ा प्लेयर जो है वो बन गया। तो इसी तरह ये लड़के हैं कि अगर इनको खिलाया जाए, इनको एतमाद दिया जाए और इनमें देखा जाए कि इनमें दमखम है आगे जाकर जाने का,
तो फिर उनको ये कहा जाए कि तुम खेलो, तुम्हें कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें माजी के अंदर जो हमने गलतियां की कि हम कभी भी किसी ग्रेट प्लेयर का नेमुत बदल जो है वो तैयार ही नहीं कर सके, हमारे पास किसी का सब्स्टिट्यूट आ ही नहीं सका, तो वो भी आ जाएगा। और मेरा ख्याल है कि इसके नताइज अच्छे होंगे। लेकिन ये कि सारी की सारी टीम बिल्कुल ब्रांड न्यू आ जाए, ये तो खैर नहीं होगा। इसके अंदर जो है कुछ तजर्बाकार भी शामिल होंगे, और अगर ज्यादा तादाद नौजवान खिलाड़ियों की आती है और उनकी आती है कि जिन्होंने परफॉर्म किया है, तो मैं समझता हूँ ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है राय साहब, कप्तानी के हवाले से बड़ी बहस छिड़ गई है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने कैप्टन की और साथ पूरी की पूरी साइड की तस्वीरें लगा रहे हैं। कोई तो ये कह रहा है कि शादाब कप्तान होंगे, कोई हारिस को कप्तान कह रहा है, और कोई एक साइड पे कह रहा है कि नसीम को कप्तानी दे दें और साथ यंगस्टर्स दे दें। आप क्या समझते हैं कि ये फिर से कप्तानी की दौड़ आपको दिखाई देती है? अगर ये आ रहे हैं, अगर शादाब आ रहे हैं, तो परफॉर्मेंस क्या है? निकाला तो बुरी परफॉर्मेंस की बेस पे था, तो अब कौन सी परफॉर्मेंस है जिसकी बुनियाद पर इनको दोबारा से टीम में रखा जा रहा है और कप्तान बनाने के बाद रखा जा रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि कप्तान कितना रिस्पॉन्सिबल था। अब अभी ये राणा साहब बात कर रहे थे, इसको थोड़ा बेस बना लें। आपने टीम में सारी टीमों की तरह वो प्रपोर्शन रखा स्पिनर्स का जो कि होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, आपने 2 ऐसे दरख्शिंदा सितारे डाल दिए जो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स थे। आपको पता वो 2 कौन थे? अच्छा, ये आपका एक मेन इशू हो गया। उसके बाद आपके ऐसी वाइट बॉल कप्तान ने साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो अभी ही इज नॉट टोटल फेलियर, यू अंडरस्टैंड। और फिर दूसरे फैक्टर्स जो हैं कप्तानी को नाकाम करने के हवाले से, जिसमें से मुबैना तौर पर कुछ खिलाड़ियों के बारे में भी ये कहा जा रहा है, और एक साबिक कप्तान जो टीम में खेल रहे हैं बाबर आजम, उनके बारे में भी कि वो अंडर परफॉर्म करते हैं, वो मैच को लेकर पूरा आगे नहीं जाते। अब ये सारे फैक्टर्स हैं, ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। आप नए लड़कों को लाकर वहां पर न्यूजीलैंड में अंडर हैवी कंडीशंस जो बैटिंग के लिए कंड्यूसिव नहीं है, वहां पर मुतारफ करवाने के लिए बातें हो रही हैं। आपका नाम कहां से आ गया मुझे बताएं। मुझे एक ये बताएं, क्या सीधी सी बात है कि क्या ये माइक ब्रेले हैं, ये नासिर हुसैन हैं, ये अब्दुल हफीज कारदार हैं, ये इमरान खान हैं, ये क्या चीज है कि बार बार उनका नाम लिया जा रहा है और क्यों फ्लोट किया जा रहा है? अभी तक मुझे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो सकलैन मुश्ताक के बारे में भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नाम फ्लोट किए जाते हैं एक हीले के तहत। हाँ, बिल्कुल मीडिया में दौड़ाए जाते हैं। ये टाइम इज नॉट राइट फॉर दैट। मेरे ख्याल में परसिस्ट करना चाहिए फ्यू ऑफ द यंगस्टर्स, लेकिन कहीं पर ये शायबा ना हो कि ये जो लड़का है या ये जो यंगस्टर है, इसके पीछे कोई लॉबी है, कोई अंकल है, कोई भाईजान है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई इस्लामाबाद की कोई इसमें इन्फ्लुएंस है। ये बड़ी राय साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि सकलैन मुश्ताक को जिस तरह फ्लोट किया गया है और जिस तरह की तबीयत मोहसिन नकवी साहब की मैं समझाऊं पूरे 1 साल के अंदर, वो जो फ्लोट किए हुए लोग हैं उन्हें नहीं लाते, प्लान बी प्लान ए के तौर पर आ जाता है और ये होता है कि इसका रिएक्शन क्या है एग्जैक्टली। मानी भाई, ये पहले तो शादाब की कप्तानी और हारिस की कप्तानी की समझ नहीं आ रही कि इनके नाम भी सामने आ रहे हो। सकलैन मुश्ताक को एज अ हेड कोच लाना और फिर उनसे काम लेना, और क्या वो काम कर पाएंगे इस तरह से, या वो एबिलिटी है हेड कोच वाली, या जस्ट वो एक बॉलिंग कोच है, या उससे ज्यादा वो एबिलिटी नहीं रखते? और फिर क्या मोहसिन नकवी जो फ्लोटेड चीजें हैं उसके ऊपर अमल करेंगे, या वो ये प्लान बी इसके पीछे रखा हुआ उन्होंने कि आ जाएगा एकदम से? अच्छा, चले पहले सकलैन की बात कर लेते हैं। सकलैन भाई जो है ये ऑलरेडी टेस्टेड है, ठीक है जी। अब इनसे क्या, ये तो चले हुए कारतूस हैं, इन्होंने जो करना था कर लिया। मैं आपको एक मजे वाली बात बता रहा हूँ, जो मैं नाम नहीं ले रहा उस प्लेयर का, जब ये कोचिंग कर रहे थे, साथ ही मोहम्मद यूसुफ भी थे और ये भी थे, ठीक है। और मैं उनसे पूछता था लड़कों से कि ये क्या, मेरा जरा तो जसूस था कि ये कैसी कोचिंग करते हैं, क्योंकि मैं इनको बड़ा हाई रेट करता था सकलैन को, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ इधर सारा इंग्लैंड में काउंटीज के साथ इंग्लिश टीमों के साथ काम किया था। आप यकीन करें कि जब मुझे उस बच्चे ने बताया, लड़कों ने, कि जब हारने के बाद में अगर कोई मीटिंग करते हैं, कोई बात करते हैं, वो बस कहते हैं कि कोई नहीं, अल्लाह का हुक्म, अगर आगे चले, नेक्स्ट मैच देखें, कोई बात नहीं। मतलब कोच हारता है, उससे बात करते हैं, उससे आप प्लान डिस्कस करते हैं, क्या गलती की आपने, अगले मैच में क्या करना है। सकलैन कोई बात नहीं करता ना इनको। और ऐसे कोचेस को तो ये पाकिस्तान, ये जो हमारे लड़के हैं ना, ये तो ढूंढते हैं, समझिए बात को। पहले ये यस बॉस वाले हैं, सकलैन मुश्ताक, मिसबा उल हक, ये सारे के सारे यस बॉस वाले, और ये बंदे टीम के पास भी नहीं होने चाहिए, मैं आपको बताऊं। और अब बात करते हैं शादाब की।
जब कोई भी प्लेयर टीम से बाहर होता है, याद रखो, वो तब तक नहीं टीम के अंदर आना चाहिए जब तक वो परफॉर्म नहीं करता। हाँ। इनको परफॉर्म करना चाहिए था, बाहर जाते, अपनी फिटनेस, अपनी परफॉर्मेंस साबित करते, और उसके बाद फिर और ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में ये सदियों दहाइयों से चलता आ रहा है, दहाइयों से, कि जो टीम से बाहर जाता है अपनी वो प्लानिंग करते हैं तहत के साथ, और उस दोबारा एज ए कप्तान वापसी होती है। बिल्कुल तो ये अनफॉर्चुनेट है, ये राणा बहुत साहब ने तकलीफ बहुत बात दफा है। कहा, आज भी ये बात कर रहे थे, मैं कल भी दोपहर कर को रहे ये थे। बात की ना जी, कि और इसलिए यहाँ तो सकलैन, नजरिए जरूरत जो है जी, वो सबसे पहले आ जाता है, और वो लड़के के जो परफॉर्मेंस की वजह से टीम से बाहर होते हैं, जब उनका कमबैक होता है तो वो बतौर कप्तान होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राना साहब। और इसलिए सकलैन भाई को देखें, और जैसे मैं थोड़ा सा और ऐड कर लेता हूँ, आकिब भाई को ले आते हैं बीच में। अब आकिब भाई को ये जगह नहीं है, ये जो कोचिंग वाला ये प्लेटफॉर्म उनके लिए नहीं है, उनके लिए है जो ये जो ग्रास रूट लेवल है ना, डेवलपमेंट ग्रुप है, अंडर 15, अंडर 14, अंडर 12, अंडर 17 अकेडमी में काम करें, उनको बड़ा शौक है, अच्छा बताते हैं, ये नहीं बहुत अच्छे कोच भी हैं, लेकिन निचले लेवल पे डेवलपमेंट ग्रुप में उनको काम करना चाहिए, एनसीए में, एनसीए में अभी ऊपर भी नहीं। शौक है उनको बच्चों को बताने का। मुझे लगता है कि होना तो चाहिए, जैसे वो करते थे काफी टाइम, उनको उनके साथ काम नहीं किया, कि उनकी कोचिंग में खेला मैं, उनकी कप्तानी में उनके माइंडसेट को जानता हूँ। है थोड़े से ये बस वो, जैसे अभी उन्होंने जिद कर ली थी ना, टीम जो सिलेक्शन की है वो थोड़े जिद्दी हैं, वो अपनी बात पे अटल हो जाते हैं कि नहीं वो जो किया है मैंने ठीक किया, और देखो उसके रिजल्ट भुगतले हमने उनके रिजल्ट भुगते हमने, कि जो टीम सिलेक्ट की थी। अच्छा, मानी ने जो एक बात की है ना, मैं थोड़ा सा उसको, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं, इमरान और राजा साहब भी सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू को। बात ये कि खेल एक अलहदा मसला है और हमारा जो मजहब है वो एक अलहदा मसला है, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात। ये खेल को उसके साथ जो जोड़ा जा रहा है ना, वो मैं समझता हूं कि ये किसी तौर पर भी, नमाज जो है वो मेरे दीन का सुतून है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, ठीक है ना। तो हमें तो नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, हमें अपने अकायद के ऊपर, अपने दीन पर चलना चाहिए। इसका खेल से क्या ताल्लुक है यार, ठीक है ना। खेल को तो खेल रहना चाहिए। और ये मेरी थिंकिंग है कि जब हम मजहब को इख्तियार करते हैं ना, अल्लाह सबको ये तौफीक अता फरमाए, हमारे रिफ्लेक्सेस जो है ना वो बिल्कुल नरम हो जाते हैं, हम में धीमापन आ जाता है, ठीक है ना, हम में और बहुत सारी तब्दीलियां जो है वो आ जाती हैं। खेल जो है वो एक थ्रिल का नाम है, एक उसके अंदर जान होती है, बड़ा मतलब भाग दौड़ने की उसके अंदर वो होती है। तो बात ये कि हमें कहना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह हमें कामयाबी दे, लेकिन अल्लाह कामयाबी जो है वो सिर्फ दुआओं से तो नहीं देता, वो तो आपके अमल से देता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना जोर लगा रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं, तब ये सब कुछ होता है। बारी है कि बाकी सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि खेल को ऐसे लोगों के साथ जोड़ा जाए कि जो सिर्फ खेल ही की तरफ तवज्जो दें। राइट। अब एक और पॉइंट भी सामने आया है कि अभी राजा साहब ने गुफ्तगू की तो मुझे वो एकदम से जहन में आया कि असल मसला था स्पिनर्स का। हम स्पिनर्स ढूंढते ढूंढते हमने स्पिनर्स को एक पुराने स्पिनर को, तजर्बाकार स्पिनर को जिसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, हमने उसको ही हेड कोच बना दिया। पहले क्या किया हमने एक फास्ट बॉलर को हेड कोच बना दिया जिसको बाकी शोबों का कोई तजर्बा नहीं है, और दूसरी जानिब हमने अब क्या किया, हमने एक स्पिनर को हेड कोच बनाने के लिए पूरा फ्लोट किया चीजें, और ये प्लान कर रहे हैं कि हाँ ये आगे टीम के अंदर मतलब हमें जो बताएगा, जो जिस वजह से हम हारेंगे हम उसी के ऊपर पूरा जोर डाल देंगे। हम ओवरऑल क्यों नहीं चीजें देखते, ये राय साहब बताइए जरा। देखिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक डायरेक्टर क्रिकेट का उहदा होना चाहिए, सब लोग तो ज़रा इतनी समझ बूझ नहीं रखते क्रिकेट के मामलात की, वो हाईली टेक्निकल होते हैं, इसमें बड़ी क्रिकेट की टेक्निक्स, क्रिकेट का नॉलेज, कोचिंग, ये इसका अमलगमिज्म होता है। ऐसी फोश गलतियां होती हैं। हम क्योंकि इस वक्त मैदान के अंदर मसरूफी अमल नहीं है, लेकिन अगर होते तो इन चीजों का हमें अंदाजा होता है। मैं बार बार ये एक बात करता रहता हूँ कि हमने सारे के सारे साबिक लोगों को ना इन्वॉल्व कर लिया हुआ क्रिकेट के अंदर, और हमने कोई हाई टेक दिमागी तौर पर कोई अलर्ट आदमी जो क्रिकेट के कल्चर से, जो लैंग्वेज से, जो पर्सोनेबल हो, आर्टिकुलेट, उसको शामिल नहीं किया। सारे हुक्म बर्दाश्त लोग मुझे लगता है कि इर्द गिर्द नजर आते हैं, और वो जो बात पियामन भाई वो करते हैं। और जो भी राणा साहब बात कर रहे थे अबाउट सर्टेन थिंग जिसका ताल्लुक हमारी ट्रेडिशन के और हमारे रिलीजियस नॉर्म से है, तो ये तो मंजूम है, एक बड़ा मशहूर शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो खुद बदलनी चाहिए, सब कुछ अल्लाह पे नहीं डालना चाहिए, और अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो मेहनत करते हैं, जो उसके दिए हुई क्वालिटीज को बरूए कार लेकर आते हैं। ये करना पड़ता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है।
तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इनको एक तरीके से देखना चाहिए। हमारी जो वैसी टीम का जो अखलाकियात का वो इतना हुलिया बिगड़ा हुआ, अब इसका सोच नहीं कर सकते। ऐसा आपकी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर गुफ्तगू को आगे से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और सवाल मेरा है मानी भाई आपसे। मानी भाई मुझे ये बताइएगा कि फास्ट बॉलर का शोबा भी वीक हो गया है। अगर आपने 3 फास्ट बॉलर को एकदम से साइडलाइन किया है, नसीम, हारिस और शाहीन को, तो फिर आप यंगस्टर्स के ऊपर रिलाय कर रहे हैं और यंगस्टर्स को एक्सपीरियंस नहीं है। फिर आपको मेंटली तौर पर इस जहन के साथ जाना चाहिए कि हम 3 से 4 सीरीज को छोड़कर 1 साल तक कामयाबी का ना सोचें। हाँ, कोई एक आधा मैच या 2-4 मैच हम जीत जाएं तो वो ठीक है, अच्छी बात है, लड़कों ने परफॉर्म किया। बट अगर ये सोच के जाएंगे, ये कोच सोच के जाएगा, ये सिलेक्टर या ये चेयरमैन सोच के जाएगा कि ये लड़के जाएंगे और जाते सीरीज जीत लेंगे और अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो आते ही बदल देंगे, व्हाट इज योर पॉइंट, क्या कहते हैं? अच्छा, मैं इमरान, बड़ी अच्छी बात की आपने। अच्छा, जिन बच्चों के मैं नाम ले रहे हैं लड़कों के, आप ट्रस्ट मी कि ये, अच्छा मैं अब करूँ, जुमान खान बेटर देन उससे हारिस से, या अब मैं रिप्लेसमेंट बता रहा हूँ, अब्बास अफरीदी बेटर देन शाहीन अफरीदी। अच्छा जी, अब नसीम शाह को, क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा देता हूँ, वेरी टैलेंटेड, उसको थोड़ा फिटनेस का मुझे लगता है इशू है। और तीसरा वसीम जूनियर, पता नहीं कहाँ इनको घुमा दिया, उसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसको वापस लेके आना चाहिए। फिर एहसान उल्लाह, आई विश के वो होता, कि वो पता चला कि अनफिट है, उनके ऊपर काम करना चाहिए, ऐसे तगड़े बॉलर है। अच्छा, अब्बास अफरीदी, एक बॉलर का नाम आप भूल गए, अमीर हमजा जी, अमीर हमजा, वो भी नो डाउट, वो बहुत एक्सपीरियंस भी उसका, वो वनडे के लिए आप कह सकते हैं उसको, मैं आई वुड से कि वनडे और टेस्ट के लिए अमीर हमजा को होना चाहिए, वो बेहतर है शाहीन अफरीदी से। अगर शाहीन अफरीदी, हारिस, नसीम को खिला के भी आपने हारना है तो बेहतर नहीं आप जमान खान के, उनके पास वेरिएशन है। अब अब्बास देखें क्या करता है, वो क्या लेफ्ट आर्म एक और है जंदा खान, जंदा, वो भी अच्छा लड़का है, आकिफ अच्छा है, इनको लेके हैं, स्पेशली T20 की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, इनमें से जो बेहतर खेलेगा, आपको नजर आता है बेहतर है, फिटनेस में बेहतर है, उसको वनडे में साथ लेके चलें। आपने इनके साथ भी देखो, अगर हारते हैं तो कोई बात नहीं, इनको चांस दें। आपके जो, जिनको आप सीनियर बोलते हैं, 7-7 साल हो गए शाहीन अफरीदी को, हारिस को खेलते हुए, ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। ना ये 17 रन डिफेंड कर सकता है शाहीन अफरीदी, ना 20 रन कर सकता है, तो इनका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ इनके साथ, यंगस्टर के साथ जाना चाहिए। राइट। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो 170 दिन के अंदर जो स्टेडियम बनाया और मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी मेहनत की, हमें फिर से मैं ये बात कहूंगा, मुझे उनकी नीयत पर शक नहीं है, और मैं जब भी कुछ पॉइंट स्टेडियम से रेज करता हूं तो मुझे उनकी नीयत पर शक नहीं होता, क्योंकि उन्होंने खुद तो आगे बनाया नहीं, जिनको उन्होंने काम दिया बनाया उन्होंने ही है। अभी रिसेंटली जो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हुआ और उसमें बारिश हुई, बारिश ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मिनट हुई होगी, लेकिन उसके बाद जो नई बिल्डिंग के वॉशरूम्स बने, उनकी जो हालत आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, राय साहब आपने देखी होगी, राणा साहब आपने देखी होगी, बल्कि आपने भी पॉइंट रेज किया था। तो अगर इस तरह की डेवलपमेंट हमने जल्दी में की स्टेडियम्स की, और वो जो पानी गिर रहा था, वॉशरूम की छतें टपक रही थी, ग्राउंड से पानी जल्दी नहीं निकाला गया, सुपर सॉकर एक था, आईसीसी की जो रिक्वायरमेंट थी, वो भी चीजें समझ में नहीं आती। ठीक है, बारिश एक कुदरती अमल है, लेकिन हमने क्या तैयारी की, क्या हमने बनाया, इस पे सबसे पहले तो जल्दी से राणा साहब आप बताएं। यार, बात ये कि मैंने भी वो फुटेज देखी है और वाकई वहां तो बारिश बाहर कम और अंदर ज्यादा हो रही थी, कमरों के अंदर और वॉशरूम के अंदर और कॉरिडोर के अंदर। और फिर जो हमारा अपना जो जिसको कहते हैं गैलरी है, जब उसकी छत के ऊपर से पानी जो है वो फेंका गया, या पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, तो वो सारा स्टैंड के अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर जो था वो आ रहा था। तो जल्दी में जो काम होते हैं ना, वो कुछ तकरीबन ऐसे ही होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कोई जो चेयरमैन साहब हैं, कोई उनकी नीयत के ऊपर वो जो है शक किया जा रहा है, लेकिन चूंकि जितनी स्पीड के साथ इस काम को खत्म करने की जरूरत थी और किया जा रहा था, उसके अंदर इस तरह के फ्लॉज जो है ना वो बिल्कुल यकीनी तौर के ऊपर आते हैं। राय साहब आप क्या कहेंगे? कि मैं थोड़ा सा, मुझे 1 आध मिनट ज्यादा दीजिएगा। मैंने इस स्टेडियम का ड्रेसिंग रूम पहले वाला भी देखा हुआ है, जो कि अब्दुल खालिक खान साहब का तामीरशुदा था। ये पूरा स्टेडियम, ये मल्टीपर्पज स्टेडियम था। 1959 में यहाँ पर पहला मैच हुआ था, एंड माइंड यू ये 3 साल में बना था और इसकी लागत थी 16 लाख रुपए। ये 56, 57, 58, 59 में बन गया ये। और फिर यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इस स्टेडियम के अंदर पिच और आउटसाइड रोड विद 140 फीट प्रोजेक्टेड एंड 260 वाइड जो कैंटिलीवर, देखो लंबी लंबी छतें थे,
वहां पर एक मरतबा भी पानी लीक नहीं हुआ। एंड दैट वाज ड्यू टू द वेरी फाइन एफर्ट ऑफ मियां अब्दुल खालिक हु वाज द कॉन्ट्रैक्टर, बिसाइड हिम नसीरुद्दीन मरवत खान थे जो कि इसके आर्किटेक्ट थे। तो ये सब कुछ बन गया। 96 के वर्ल्ड कप पर भी यहाँ पर अंधाधुंध पैसा खर्च हुआ, उसके बाद अब अंधाधुंध पैसा खर्च हुआ। बड़ा आपने बड़ी अच्छी बात की है, हम सपोर्ट करते हैं, मुझे खूब जाकर वहां बड़ा अच्छा लगा। लेकिन सब कुछ जो कुछ मंत्र बात बात के लोग जो वीडियो बना बना के उन लोगों ने उधम मचाया हुआ है। तो सुपर सफर वाला जो मसला है उसको भी इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए थी। पता नहीं इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है, इतना पैराफर्निया है बोर्ड का, ये सब कुछ जो कुछ पिक्चर पोर्ट से हुई है, कुछ इंडियन कमेंटेटर भी सिलसिले में रायदानी कर रहे हैं, उनको तो मौका मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये मौका हम खुद देते हैं, ये मौका देना चाहिए। और अगर हमारे प्रोड्यूसर जो है वो दिखाएं ना किस तरह से पानी जो है वो गिर रहा था, तो अंदाजा होगा कि यार वाकई क्यों जमाने तो बंद नहीं रहते। टाइम भी हमारे पास कम है, ठीक है या नहीं? तो ये सारी चीजें तो हुई हैं वहां पर, लेकिन इनकी तरफ अब तवज्जो देने की तो जरूरत है। सही। मानी भाई आप क्या कहेंगे, आपने भी देखे होंगे वो मनाजिर, और मुझे तो बड़ा दुख हुआ। जी बिल्कुल। अच्छा इमरान, बड़ा मुझे ना एक बड़ी सैड से बात कहनी पड़ती है कि अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जो माइंडसेट है ना, वो जो ठेकेदार जो बना रहा है यहाँ पे, वो आप स्टेडियम बनाए या घर बनवाए, वहां पे सड़क बनवाए, वो ऐसे ही 3 माह के बाद ऐसा ही मंजर पेश करेगा। ये एक माइंडसेट है खास, याद रखिएगा। हर बंदा इस मुल्क को नोचना चाहता है, याद रखें। जो जहां का जिसका हाथ पड़ता है वो कहता है लूट ले। ये हमारे जो है ना कंट्री, जो पाकिस्तान है, ये ऐसी एक मार्केट बन चुकी है, मैं आपको बताऊं। आओ लूटो खाओ पियो और मजे करें जाए, ठीक है। तो इसलिए कोई भी बंदा अपना जो जहां जो जिस बंदे का ये काम था, ये मोहसिन नकवी की नीयत तो हम शक ही नहीं कर रहे। वो उसने बहुत का बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, अब दिन रात काम करवाया। लेकिन जो काम करने वाले हैं, जो काम करवाने वाले थे, वो उनकी नीयत में जो दगाबाजी है ना, तो वो आप खत्म ही नहीं कर सकते, याद रखें। राइट, ठीक है। तो राय साहब अब जरा हम बात कर लेते हैं, जरा फटाफट। पहले राय साहब आप बताएं, दोनों सेमीफाइनल्स का रिजल्ट बता दें जरा, पहला और दूसरा। यार बात ये, मेरे पास जो तोता था वो तो आपने ले लिया, ठीक है ना, और आपने दोपहर को जितवा दिया कहकर यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन मेरा जाती ख्याल बस फटाफट बताना है, टाइम फटाफट ये है कि क्रिकेट को जीतना चाहिए। और टीम बताएं, दोनों टीमों के बताएं, फाइनल में दो कौन सी टीम है? भाई मेरा तो जाती ख्याल है कि फाइनल के अंदर मुझे तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका नजर। ओके, राय साहब आपकी 2 टीमें बताएं जरा फाइनल के लिए। देखिए ये सबसे बड़ी, मैं राना साहब कि क्रिकेट के अंदर ये फोरकास्ट नहीं करनी चाहिए कि जनाब फलां टीम जीत जाएगी। हम यार एक्सपीरियंस भी तो होता है ना, ये तो हमारा आखिरी वाला फॉर्मेट है, ये बताना आपने, मुझे जान नहीं छुड़ानी इससे। मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि साउथ अफ्रीका इज अ टीम विच इज कमिंग अप, जिनकी मुझे खास तौर पर जो बैटिंग है और जो रन चेसिंग एबिलिटी है उसका मैं बड़ा। और दूसरी जो है फिर आप सब जानते हैं तो जो तो सब जानते हैं, मैं उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरी ये फेवरेट टीम है। क्या जानते हैं सब? भारत का बात कर रहे हैं ना आप, इंडिया। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया। यस, इंडिया की अभी देखे आज भी उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो यॉर्कर से थोड़ी सी ज्यादा बेहतर थी, ठीक है। उन्होंने को बड़ा स्कोर नहीं किया। और एक चीज उनको जरूर है कि उनको पता है कि दुबई में उन्होंने वो विकेट को मैन्यूवरिंग करके अपने मुताबिक भी ढाल सकते हैं। ये मैन्यूवरिंग वाली समझ मुझे नहीं आती कि मैन्यूवरिंग क्या हो सकती है। पाकिस्तान ने बहुत क्रिकेट खेली है वहाँ, 9 साल हमने खेला वहाँ, अभी भी आप मैन्यूवरिंग कहेंगे? अरे आपके पास देखें वसाइल की कमी है, आप खेल ही नहीं रहे। वो इंडियंस, अब इंडियंस वो भी तो नहीं खेलते ना राणा साहब, राय साहब वो भी तो अपने मुल्क में ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर भी वहाँ है, आईसीसी में उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। और मेजबान तो हम है ना, हम भी तो कुछ कर सकते थे। एक फिजा ऐसी होती है, हो जाती है टीम के से, पब्लिक उनकी पैराफर्नेलिया उनका। चले ठीक है, लेकिन हमने भी अपने मुल्क में अपनी मर्जी की विकेटें बना के, आपने अपनी परफॉर्मेंस देख ली है ना कि आप न्यूजीलैंड से हार गए। उसको भी आपने प्रोजेक्ट ना किया। इमरान वानी से भी पूछा। राइट, मानी साहब आप क्या कहते हैं? 2 फाइनल टीमें तो बताएं जरा, फिर मैं भी बता दूं। जी मेरी तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और मैं न्यूजीलैंड को देख रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को देख रहे हैं आप, साउथ अफ्रीका और इंडिया को नहीं देख रहे? जी बिल्कुल नहीं, मुझे मेरा एक अपना ऑब्जर्वेशन है। देखिए हम क्रिकेट में चले, मैं भी अपनी टीमें बता देता हूँ। जरूर बताएं आपने, आप जी बताएं। आपका तो देखिए मैं जो 2 टीमें आपको बताने लगा हूँ, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये 2 टीमें जो होंगी ये फाइनल में इस दफा टकराएंगी। और मुझे लगता है कि शायद साउथ अफ्रीका के लिए ये वर्ल्ड कप लकी साबित होगा।
और अब चौक नहीं करेंगे, इस दफा चौक वो नहीं करेंगे। अगर कर गई तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी या किसी बड़े इवेंट के अंदर वो मुश्किल है कि कभी भी इस जितनी तगड़ी उनकी इस दफा टीम है, मुझे नहीं लगता कि कभी वो इस पोजीशन पर आ पाएगी, क्योंकि बाकी टीमें अब काम करना शुरू हो गई हैं। और जो बात हम इंडिया की करते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस आता है रहता है, जब तक कोई क्रिकेट बोर्ड अपने स्पॉन्सर्स नहीं ढूंढ के लाएगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। क्योंकि एक मैं आपको, आप चारों सीनियर हैं मुझसे, क्रिकेट खेली भी है, देखी भी है, करवाई भी है। देखिए जो पैसा लेके आता है ना, वो उसका एज हमेशा उसको मिलता है। आप ले आए साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इतने बड़े बड़े मुल्क हैं, वो लेके आए ना पैसा, आईसीसी में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, क्यों नहीं स्पॉन्सर लेके आते? आपने सुना है, सॉरी इमरान, आपकी गवास्कर साहब की बात सुनी? ये मैंने वही तो, यस वही बात उन्होंने भी यही की कि यार पैसा ले आओ और आके राज करो, क्योंकि पैसा नहीं है। आप हमसे पैसा लेते हो तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्रिकेट को उस तरह से सीखना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। तो नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होने जा रहा है और हम अपने तीनों मेहमानों का, इमरान बानी, राजा असद अली और शाहनवाज राना साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। अब देखते हैं कि कल का जो रेस्ट है उसके बाद जो सेमीफाइनल का दौर शुरू होगी, किसकी प्रेडिक्शन बेहतर है, कौन सी क्रिकेट टीम जो है वो बेहतर खेलकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। कल तक के लिए दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।